मेरा इस YouTube चैनल पे जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इंग्लिश। और इंग्लिश में हम आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं, टेंस। टेंस ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर 80% ग्रामर टिकी हुई है। यदि हम 80% ग्रामर कवर कर ले तो 20% ग्रामर अपने आप, यानी 20% जो सिलेबस बचता है वो अपने आप कवर हो जाता है। तो हम टेंस को स्टार्ट करने से पहले उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, यानी जितना ये शॉर्टकट होता है, इंडेक्स है, इनके जो पार्ट्स है, पहचान है, कितने भागों में बंटे हुए हैं, उसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो चलो, मुख्य रूप से टेंस का मतलब होता है काल, और टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। तो वो इस प्रकार है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमने लिख दिया, ये रहा प्रेजेंट और ये पास्ट और ये रहा फ्यूचर। अब रही बात बताने वाली ये कि प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं, पास्ट के कितने होते हैं, फ्यूचर के कितने होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस 4 भागों में बंटे हुए, और उन 4 भागों को भी एक टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी 4 पार्ट के अंदर लिखा जाता है। जैसे उनको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। यदि शॉर्टकट टेंस को लेकर चले ना तभी ये बातें क्लियर हो पाती है, वरना बड़ा सा बड़ा इसका देख लो, उससे हमारे जो रियल में हमें क्या समझना है टेंस के बारे में वो चीजें गायब हो जाती है, आउट ऑफ माइंड हो जाती है। लेकिन यदि हम इन्हें शॉर्टकट सरल तरीके से इस प्रकार समझे, एक इंडेक्स के रूप में समझे, एक चार्ट के रूप में समझे, तो चीजें बहुत आसान है, डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं, समझ लो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल, जिन्हें इनडेफिनेट भी कहा जाता है। इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। इसकी हिंदी में पहचान होती है ता है, ती है, ते है। यानी हिंदी के वाक्यों में अंत में यदि ता है, ते है, ती है दिया हुआ है तो समझ जाओगे यह जो है वाक्य प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनेट है। उसके बाद प्रेजेंट टेंस में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, यानी कि कोई भी काम वर्तमान काल के अंदर जारी है, कंटिन्यू है, लगातार हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाता है, जिसमें हिंदी की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। तो यहां तक बात समझ में आई कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई भी कार्य वर्तमान काल के अंदर लगातार होता है, यानी जारी है, यानी आज जो काम है वो मैं कर रहा हूं अभी, तो वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ये भी प्रेजेंट का ही भाग है, यानी वर्तमान काल के अंदर कोई भी काम कोई व्यक्ति कर चुका है, यानी आज के दिन में कोई भी काम कर चुका है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट है, उसके साथ कंटिन्यूस भी है। ये बात याद रखना कि जहां पे कंटिन्यूस आ जाए तो वहां कोई भी काम जो है वो लगातार हो रहा है, मतलब चाहे वर्तमान काल हो, भूतकाल, भविष्यकाल, वो टेंस के अनुसार पता चल जाता है। लेकिन यहां तक बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसकी हिंदी पहचान होती है रहा है, रही है, रही है। लेकिन एक बात इसमें अलग है, इसमें निश्चित समय अवधि है, यानी समय अवधि के अनुसार ही इसका पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसके बारे में आगे हम विस्तार से टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो अब तक हमने ये जाना कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान टेंस को, वर्तमान काल को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। हम ज्यादा हिंदी में नहीं जाएंगे, शॉर्टकट चीजें पढ़नी है, आपका समय बचे और कम टाइम में आप अधिक जान सको। इसलिए प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रेजेंट सिंपल, जिन्हें प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस भी कहा जाता है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसमें कार्य कोई है वर्तमान काल में लगातार हो रहा है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, आज के दिन कोई काम कर चुका है,
नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कोई भी काम रहा है लेकिन निश्चित समय अवधि के अनुसार। अब आते हम पास्ट टेंस के अंदर। तो पहले ये समझ लो पास्ट का मतलब क्या होता है, अतीत, यानी कि यस्टरडे, बीता हुआ कल, जिन्हें कहते हैं हम पास्ट सिंपल, जिसकी हिंदी में पहचान होती है था, थी या थे। अगला है पास्ट कंटिन्यूस, उसी प्रकार जो प्रेजेंट सिंपल में हमने पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल के अनुसार जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट सिंपल में कोई भी काम कर रहा है, रहा है, रही है, तो यहाँ पे हो गया रहा था। यहाँ पे था क्यों आ गया, था इसलिए आ गया कि यहाँ पे प्रेजेंट की बजाय काम जो है यानी बात जो है वो पास्ट टेंस में चल रही है। बस इतना ही चेंजिंग करना है कि यहाँ पे जो काम था रहा है तो यहाँ पे रहा था, सेम टू सेम चेंज करना है बस। अगला पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट यानी भूतकाल में बातें चल रही है, यानी आज से पहले, यस्टरडे, बीता हुआ कल, तो यहाँ पे होगी इनकी हिंदी पहचान चुका था। इसके बाद आते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन निश्चित समय अवधि, यानी प्रेजेंट टेंस की तरह इसमें भी निश्चित समय अवधि का जिक्र किया जाएगा, तभी हम पहचान कर पाएंगे ये जो सेंटेंस है यानी वाक्य जो है प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, इनमें से कौन सा है। तो निश्चित समय अवधि किसमें होगी, प्रेजेंट में होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट में होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बाकी पहचान रहा था यही रहेगी, और प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा है रहेगी, इसमें रहा था रहेगी, निश्चित समय अवधि रहेगी इसमें। अब आते हैं हम अगला टेंस। अगला टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य का, फ्यूचर टेंस कहते हैं भविष्य काल यानी आने वाला कल। तो इसमें है फ्यूचर सिंपल, जिन्हें फ्यूचर इंडेफिनेट भी कहा जाता है, जिसकी पहचान होगी गा गे गी, जिसके अंदर यानी जिस वाक्य के अंत में गा गे गी यानी आएगा, गाएगा, इस प्रकार कोई यदि वाक्य होगा जिसमें हिंदी पहचान गा गे गी आएगी, तो आप समझ जाओगे ये फ्यूचर सिंपल का वाक्य है। उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई भी काम लगातार होना यानी जारी रहना, तो फ्यूचर कंटिन्यूस है भविष्य काल। भविष्य काल में यानी भविष्य में आने वाले काल में यदि कोई भी काम जारी है, रहा होगा, यदि उनकी पहचान ये है तो समझ जाओगे आप यह फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट, इसकी हिंदी पहचान है चुका होगा। कोई भी काम जो है भविष्य में चुका होगा, कोई भी व्यक्ति काम कर चुका होगा यानी आने वाले कल में, आने वाले दिनों में, तो वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट। इसके बाद आखिरी स्टेप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हिंदी की पहचान होती है रहा होगा, और वही बात है निश्चित समय अवधि, यहां तक सारी बातें लगभग सेम है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर शॉर्टकट इंडेक्स है, इसमें आप समझ जाओगे तो आगे जो टेंस पढ़ोगे शॉर्टकट है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे, अदरवाइज नो। तो इसमें देखो सेम पहचान करनी है, हमें कुछ नहीं देखना है, थोड़ी सी नजर घुमा लो इसके ऊपर, बाकी ज्यादा गहराई की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बात की यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की, तो देखो प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट में जो पहचान है ता है, बता रखा है, रहा है, चुका है, ये सेम टू चीजें जो है पास्ट कंटिन्यूस में आते ही था में बदल जाती है, यानी है जो है था में बदल गया, यानी प्रेजेंट है वो पास्ट में हो गया, बस इतनी चीजें चेंज करनी है। और फ्यूचर में आते ही ये गा गे गी रहा होगा, चुका होगा, यानी आगे कोई काम हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो यहाँ आपको सिर्फ ये बदलाव करना है। और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ये रहा है, रहा था, रहा होगा, इनके आगे निश्चित समय अवधि है, उसके अनुसार ये वाक्य सेट हो जाएगा, बाकी इसमें कोई चेंजिंग वाली बात नहीं। तो यहां तक हमने समझ लिया कि टेंस का चार्ट किस प्रकार होता है, टेंस कितने होते हैं, किस प्रकार उनको बांटा गया है ना।
अब हम बात करते हैं प्रत्येक टेंस के प्रत्येक पार्ट को कितने भागों में बांटा गया है और किस प्रकार उनको लिखा जाता है। तो देखो सीधी सी बात यह है, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ आप, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, टाइप्स यानी प्रकार, ऑफ होता है यहाँ कनेक्टर का, के की, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, उसका जो सेंटेंस है अफर्मेटिव में लिखा जाता है, सकारात्मक में लिखा जाता है। जैसे कोई भी वाक्य ले सकते हो आप, प्रेजेंट सिंपल का लोगे, राहुल गाना गाता है, पास्ट में आता ही राहुल गाना गाता था, फ्यूचर में आता ही राहुल गाना गाएगा। ये सारी चीजें होंगी अफर्मेटिव में, यानी सकारात्मक में। तो वही चीजें 2 नंबर स्टेप में हम लिखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी सेंटेंस अफर्मेटिव के साथ साथ कोई भी काम व्यक्ति करता है तो नहीं भी करता, यानी नेगेटिव के अंदर लिखा जाता है 2 नंबर। उसके बाद 3 नंबर स्टेप आते हैं इंट्रोगेटिव। इसके अंत में आपको इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है, प्रश्नवाचक। 3 नंबर है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। उसके बाद है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके अंत में भी आपको क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो यहां तक बात ये समझ में आई कि हमने सबसे पहले ये जाना कि टेंस के प्रकार कितने होते हैं, टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसके बाद हमने ये जाना इनके टाइप्स यानी प्रकार कितने होते हैं। तो अब ये बता दिया हमने कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के प्रत्येक भाग को 4 भागों में बांटा गया है। वो इस प्रकार है कि एक नंबर है अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी है।